नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान पॉलिटी। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पॉलिटी, चाहे राजस्थान का कौन सा एग्जाम हो, आरएएस हो, पटवार हो, ग्राम सेवक हो, 4th ग्रेड हो, 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड या फिर अन्य कोई एग्जाम जिसमें राजस्थान पॉलिटी पूछी जाती है, तो प्यारे विद्यार्थियों इन आने वाली क्लासों को और आज की क्लास को आप कंटिन्यू लगा लेना, क्योंकि इन क्लासों से आपको हूबहू प्रश्न देखने को मिलेंगे। और जैसे ही हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करने वाले हैं व्याख्या सहित और ऑफिशियल आंसर की के साथ। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस प्रकार नोट्सों के माध्यम से पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। और आज हम किसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, राजस्थान पॉलिटी में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयोग। जी हां प्यारे विद्यार्थियों, आयोग, सारे के सारे आयोग हम पहले करेंगे। जैसे आरपीएससी हो गया, राज्य निर्वाचन आयोग हो गया, राज्य महिला आयोग हो गया, मानवाधिकार आयोग हो गया, लोकायुक्त हो गया और उच्च न्यायालय, यानी सभी पहले ये पढ़ेंगे। उसके बाद राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, विधानमंडल को भी पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज हमारा पहला आयोग रहने वाला है राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग आज का हमारा आयोग रहने वाला है। तो सबसे पहली लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन जो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, राज्य निर्वाचन आयोग है क्या संवैधानिक है, क्या वैधानिक है, या फिर संविधान में उल्लेख ही नहीं है, इस प्रकार आपको मिलेगा, गैर संवैधानिक है, इस प्रकार ऑप्शन मिलते हैं। तो देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग एक क्या है, यह एक संवैधानिक है। क्या है, एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। क्या है, राज्य निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र निकाय और संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय का मतलब क्या हो गया, यहां पर संवैधानिक निकाय बोले तो इसका मतलब हो गया जिसका संविधान में उल्लेख है। जिसका संविधान में उल्लेख हो वो संवैधानिक निकाय, यानी राज्य निर्वाचन आयोग का संविधान में उल्लेख किया गया है। तो कहां पर किया गया इसका उल्लेख, तो भाग 9 में, और कहां पर देखने को मिलेगा, एक तो भाग 9 में और एक भाग 9 क में। किस किस में, भाग 9 में और भाग 9 क में इसका आपको उल्लेख देखने को मिलेगा। अब अनुच्छेद पूछ ले एग्जामिनर आपसे कि राज्य निर्वाचन आयोग कौन से अनुच्छेद में है, तो देखिए, पंचायती राज के लिए बात करें, देखिए पंचायती राज कहां पर, ग्रामीण में पंचायती राज की बात करें तो वो तो है 243 के में। किसमें, 243 के में। अगर यहां पर एग्जामिनर पूछे कि नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोग कौन से अनुच्छेद में है, तो वो आ जाएगा 243 जड ए में, 243 जड ए में। और नगर पालिकाओं से ही संबंधित कौन से भाग में है, भाग 9 क में। और पंचायती राज से संबंधित है, भाग 9 में स्थित है। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था, 73वें संविधान संशोधन द्वारा तो पंचायती राज के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, और इसी प्रकार 74वें संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिकाओं के लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया था। समझ में आया। सबसे पहले हमने बात देखी है राज्य निर्वाचन आयोग की कि ये एक संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है श्रीमान, हमें पता चल गया कि इसका संविधान में उल्लेख है, इसलिए ये क्या है, संवैधानिक निकाय है। उसके बाद देखिए, चुनाव होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक तो नगर पालिकाओं में होते हैं, एक गांव में पंचायत के चुनाव होते हैं। पता है ना आपको, पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं में चुनाव होते हैं। तो पंचायत में जो चुनाव होते हैं ना, उसका उल्लेख किया गया है 243 के में। भाग कौन सा, संविधान के भाग 9 में। इसी प्रकार नगर पालिकाओं के लिए जो चुनाव आयोग है उसका उल्लेख अनुच्छेद 243 जड ए में और भाग 9 क में किया गया है।
भाग 9 में। और कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया? पंचायती राज वाला तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और नगर पालिकाओं वाला 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। अब देखिए यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना सर्वाधिक रहती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर एग्जामिनर ने अच्छे लेवल का पेपर बनाया तब। तो देखिए राज्य चुनाव आयोग का गठन, राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया था? लगा लीजिए इस क्वेश्चन को स्टार। कब किया गया? 17 जून 1994 को। राज्य चुनाव आयोग का गठन कब किया गया आपसे पूछ ले तो 17 जून 1994 को। यह बहुत से विद्यार्थियों को याद होगा कि राज्य चुनाव आयोग का गठन तो 17 जून 1994 को किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? इसने अपना कार्य प्रारंभ कब किया था? तो 1 जुलाई 1994 से इसने किसने? राज्य चुनाव आयोग ने कार्य प्रारंभ किया था। अब एग्जामिनर पूछेगा और अधीनस्थ बोर्ड इसी प्रकार क्वेश्चन पूछता है कि राज्य चुनाव आयोग ने कब कार्य प्रारंभ किया था? और पहला ऑप्शन पता आपको क्या मिलेगा? 17 जून 1994 मिलेगा। उसके बाद ही आपको ऑप्शन मिलेगा 1 जुलाई 1994। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 से किया गया था। याद कर लीजिए इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। जिसका मुख्यालय कहां पर? जयपुर में स्थित है। और देखिए आपको पता ही है कोई आयोग होता है उसके सदस्य भी होते हैं ना। जिस प्रकार आरपीएससी में सदस्य होते हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड है उसमें भी तो सदस्य हैं, उसी प्रकार प्रत्येक आयोग में सदस्य होते हैं। तो राज्य निर्वाचन नहीं है, राज्य चुनाव आयोग है, इसमें कितने सदस्य हैं? राज्य निर्वाचन कह दीजिए, निर्वाचन आयोग कह दीजिए, इसमें कितने सदस्य हैं? 1 है, 2 है, 10 है, 15 है। तो इसमें है केवल और केवल एक सदस्य, वो भी कौन है? राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयुक्त, वो एक सदस्य है। राज्य निर्वाचन आयुक्त केवल और केवल एक सदस्य, किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। वही अध्यक्ष है, वही सदस्य, सब कुछ वही है। यानी सर्वोपरि कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। किसमें? राज्य निर्वाचन आयोग में। पता चल गया। अब तक हमने क्या क्या देखा? अब तक हमने देखा है प्यारे विद्यार्थियों कि राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया था 17 जून 1994 को। ठीक है गुरुदेव, हमें याद हो गया। फिर कार्य प्रारंभ कब करता है? ये 1 जुलाई 1994 से कार्य प्रारंभ होता है। किसका? राज्य चुनाव आयोग का, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। अब बात करते हैं किसकी? राज्य निर्वाचन आयोग में सदस्य कितने? तो केवल और केवल एक, वही सदस्य है, वही सब कुछ है। यानी वो कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त है। कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन। किसका? अब तक तो क्वेश्चन थे किसके फेवरेट है? अधीनस्थ बोर्ड के। अब आता है क्वेश्चन किसका फेवरेट है? आरपीएससी का। क्योंकि राजस्थान पॉलिटिक कौन स्टैंडर्ड की पूछता है? आरपीएससी पूछता है। आपके एग्जाम में देख लीजिए, सेकंड ग्रेड के एग्जाम में किस लेवल की पॉलिटी पूछी जाती है। तो अब आता है क्रम। क्या आता है? क्रम आता है। तो इसमें क्रम की बात करें तो सबसे सर्वोपरि तो कौन होगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा। सबसे ऊपर या सर्वोपरि की बात करें तो राज्य निर्वाचन आयुक्त हो जाएगा। उसके बाद सचिव होगा राज्य निर्वाचन का, उसके बाद उप सचिव होगा, उसके बाद सहायक सचिव होता है, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद कौन आता है? जिला निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी होता है, उसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उसके बाद बीएलओ। और बीएलओ तो आप हर जगह सुनते हो, आपके स्कूल में देखने को मिलेंगे बीएलओ, वोटर बूथ लेवल अधिकारी, जो स्कूलों में देखने को मिलते हैं, जो आपके वोट बनाकर जाते हैं, बीएलओ ही बनाकर जाते हैं। यानी सबसे नीचे बीएलओ और सबसे ऊपर ही ऊपर कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो यह क्रम एग्जामिनर पूछता है आपके एग्जाम से। पूछेगा इनमें से 4 दे देगा, चाहे राज्य निर्वाचन आयोग दे दे, एक दे देगा आपको सहायक सचिव दे देगा, एक ऑप्शन दे देगा आपको रिटर्निंग अधिकारी दे देगा और एक बीएलओ दे देगा। और कहेगा कि निम्न को क्रम से बताइए।
इस प्रकार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो सारे के सारे एक साथ देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि हर एक टॉपिक आपको हर एक पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ना है। राज्य निर्वाचन आयोग सर्वोच्च, उसके बाद सचिव आता है, उसके बाद उप सचिव, उसके बाद सहायक सचिव, उसके बाद जिला निर्वाचन अधिकारी, उसके बाद रिटर्निंग अधिकारी होता है, उसके बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारी होता है, उसके बाद बीएलओ होता है। इस प्रकार इसका क्रम होता है। अब चलिए हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट व्याख्या पर। तो उससे पहले एक मोटिवेशन आ गया, प्यारा सा मोटिवेशन। क्या है कि न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न पूछ कि मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला चाहे कुछ भी हो जाए, ये मैंने किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। किससे वादा किया? ये खुद से वादा किया है। बड़ी ही शानदार लाइन थी। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रहा। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? अब आता है इसका कार्यकाल क्या रहता है, कौन क्या है, सब कुछ बात करेंगे। त्याग पत्र की नियुक्ति की, कौन नियुक्ति करता है, किस प्रकार होता है। देखिए अभी हमने पढ़ा कि राज्य निर्वाचन में आयोग में कौन होता है सर्वोपरि, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। देखिए राज्य निर्वाचन आयोग का सर्वसर्वा कौन होता है, राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। और ये किस प्रकार का होता है, आईएएस रैंक का अधिकारी होता है। यानी जो यूपीएससी में आईएएस लगते हैं ना, आईएएस यूपीएससी जो करवाती है भर्ती आईएएस आईपीएस, उसके थ्रू ये इसकी नियुक्ति की जाती है राज्य निर्वाचन आयुक्त की। और इसकी नियुक्ति देखिए, ये अधिकारी होता है, नियुक्ति तो कौन करता है? देखिए नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है नियुक्ति? राज्यपाल करता है। और किसकी सलाह से? राज्य मंत्री परिषद की सलाह से। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त क्या होता है? एक आईएएस अधिकारी होता है। ठीक है जी, आईएएस अधिकारी होगा। ऐसे नहीं कि मुझे बना दिया और आपको बना दिया, ऐसे नहीं बनते अधिकारी। तो किसको नियुक्त करेगा? कौन नियुक्त करेगा? राज्यपाल करेगा। किसको नियुक्त करेगा? जो आईएएस रैंक का अधिकारी होगा ना, उसे ही राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करेगा। और किसकी सलाह पर करेगा? राज्य मंत्री परिषद की सलाह से करेगा। पता चल गया। उसके बाद देखिए इसका कार्यकाल कितना होता है। तो इसका कार्यकाल होता है राज्य निर्वाचन आयुक्त का 5 वर्ष या 65 वर्ष। यानी किसी व्यक्ति को 62 वर्ष की उम्र में बनाया गया है, क्या? राज्य निर्वाचन आयुक्त। तो जब उसकी 65 वर्ष उम्र होगी ना, तब तक वो रहेगा। ऐसे नहीं कि वो 5 साल तक रहेगा, नहीं, तो वो 3 साल तक ही रहेगा। इस प्रकार होता है। 5 वर्ष, अधिकतम तो 5 वर्ष है, और या फिर 65 वर्ष। अगर 65 वर्ष का पहले हो जाए तो पहले रिटायरमेंट कर दिया जाएगा उसे। अगर 5 वर्ष हो तो पहले 5 वर्ष वाला हो जाएगा। यानी इस प्रकार 5 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो वही उसका कार्यकाल होता है। उसके बाद देखिए त्याग पत्र क्या दे रखा है में, त्याग पत्र किसको देता है? राज्यपाल को देता है। किसको देता है त्याग पत्र? राज्यपाल को देता है। और इसे हटा कौन सकता है? देखिए त्याग पत्र यानी खुद है ना, राज्य निर्वाचन आयुक्त खुद जाकर राज्यपाल को कहेगा कि मुझे इस पद पर नहीं रहना, मुझे तो हटना है, तो वो हट जाएगा। राज्यपाल को दे दिया ना त्याग पत्र जाकर। लेकिन हटा कौन सकता है इसको? हटा कौन सकता है? तो जिस प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है, उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। तो किस प्रकार हटाया जाता है? संसद के द्वारा पारित प्रस्ताव पर राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है जी? राष्ट्रपति हटाता है। और इसके वेतन यानी इसे रुपए कितने मिलेंगे, वेतन भत्तों सेवा शर्तों का निर्धारण किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। और इनको वेतन कितना मिलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इनको वेतन मिलता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के समान, यानी 2,25,000 रुपए। कितने? 2,25,000 रुपए इनको वेतन मिलता है। और नियुक्ति के बाद इनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जैसे आपको है ना, मान लीजिए आप आईएएस अधिकारी लग गए, आप पर लेकर चलिए एक बार हम क्या करते हैं इसको समझते हैं। देखिए आपका हो गया आईएएस में सिलेक्शन, आप आईएएस अधिकारी बन गए। तब क्या करेगा राज्यपाल? जैसे हरिभाऊ बागड़े है ना हमारे, तो हरिभाऊ बागड़े आपके पास जाएंगे, आपको कहेंगे कि आप बन जाइए राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बन जाइए? राज्य निर्वाचन आयुक्त बन जाइए आप।
कौन कहेंगे आपको? हरिभाऊ बागड़े। और हरिभाऊ बागड़े को किसने कहा है पता आपको? मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, यानी जो मंत्री परिषद में ना, उन्होंने भजनलाल शर्मा ने हो गया, और मुख्य सचिव यानी जो मंत्री परिषद में आते हैं ना, उन्होंने राज्यपाल से कहा कि आप जाइए और उनको यहां पर लेके आइए और कहिए उनको कि आपको बनाया जाएगा राज्य निर्वाचन आयुक्त। क्या बनाया जाएगा? राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप आईएएस अधिकारी हो, इसीलिए बनाया जाएगा। और कौन बना रहा है? राज्यपाल बना रहा है। किसकी सलाह पर बना रहा है? मंत्री परिषद की सलाह पर बना रहा है। इतना याद हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कहता है? आप अब क्या कहोगे उनको? कि हम कहेंगे कि कितने समय के लिए आप हमें बना रहे हो, यानी हमें ये तो बताइए कि 1 दिन के लिए बना रहे हो, 2 दिन के लिए, या 3 साल या 4 साल। फिर राज्यपाल क्या कहता है आपको? राज्यपाल कहता है कि या तो आप 5 वर्ष तक रहोगे, या आपकी उम्र 65 वर्ष हो जाएगी तब तक रहोगे। कब तक रहोगे? या तो थारी उम्र हो जाए 5 वर्ष, नहीं 5 साल, क्या 5 साल हो जाए लगे हुए, या फिर आपकी उम्र हो जाए 65 वर्ष, तब तक रहोगे। ठीक है जी, ये हो गया कार्यकाल। अब देखिए, आपको कर दिया गया नियुक्त। कहां पर नियुक्त कर दिया गया? राज्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है आपको। तब आप क्या करोगे? अब आपको पसंद नहीं है ये नौकरी, कि मुझे नहीं रखना, राज्य निर्वाचन आयुक्त मुझे नहीं लगना, मैं कुछ और ही बनूंगा, ये नहीं लगूंगा, यानी आपको देना है त्याग पत्र। क्या देना है? त्याग करना है इस पद का। इस पद का त्याग करना है, तो आप किसके पास जाओगे? राज्यपाल के पास जाओगे। त्याग पत्र किसको देकर आओगे? राज्यपाल को देकर आओगे। किसको देकर आओगे? राज्यपाल को देकर आओगे। लेकिन आपको हटना नहीं है, लेकिन आप अच्छे से कार्य भी नहीं कर रहे हो और आपको हटाना भी जरूरी है। तब राज्यपाल के हाथ में नहीं आपको हटाना, तो आपको फिर कौन हटाएगा? फिर आपको हटाएगा राष्ट्रपति। किस प्रकार? संसद में पहले तो प्रस्ताव आएगा, उसके बाद आपको हटाया जाएगा। कब हटाया जाएगा आपको? पहले संसद में प्रस्ताव, उसके बाद राष्ट्रपति क्या करता है? आपको हटाता है। हटाना इतना आसान नहीं जितना त्याग पत्र देना आसान है। तो 5 वर्ष 65 वर्ष आपका कार्यकाल, त्याग पत्र राज्यपाल को देंगे, और हटाएगा कौन आपको? राष्ट्रपति हटाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात आती है कि थाने, यानी आपा ने जो वेतन मिलेगा राज्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद, वेतन कितना मिलेगा? तो वेतन मिलेगा 2,25,000 रुपए। कितने मिलेंगे? 2,25,000 रुपए वेतन मिलेगा। और ऐसा नहीं कि आपको बना दिया गया राज्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद वेतन कम कर दे। नहीं, उसके बाद वेतन कम नहीं किया जा सकता, तो इतना ही रहेगा आपका वेतन, कम नहीं किया जा सकता। तो यही तो इसने कहा था। क्या कहा था? देखिए, इसने कहा था कि इसके वेतन और भत्ते, सेवा और शर्तें निर्धारण राज्यपाल द्वारा तो किया जाता है, लेकिन नियुक्ति के बाद इनके वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते, लाभकारी परिवर्तन तो किए जा सकते हैं। यानी अलाभकारी परिवर्तन नहीं होंगे, यानी कम नहीं किया जाएगा। आपको नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा हो सकता है, नुकसान नहीं होना चाहिए। इस प्रकार ये कह रहा है। तो इतना याद हुआ। अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त रहा है। क्या आप आते हैं इसमें या नहीं आते? तो चलिए देख लेते हैं, आपको मिला है या इतना वेतन नहीं मिला। तो देखिए, अब तक कौन कौन रहे हैं? ये रहे हैं 7 हो गए। तो देखते हैं 7 कौन कौन से हैं। अमर सिंह राठौड़ पहले थे, यानी पहले याद रखना है पहले कौन थे। 1994 से 2000 तक रहे थे। और अधीनस्थ बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य निर्वाचन आयुक्त नहीं रहा? पूछा जा सकता है। क्रम भी पूछा जा सकता है। उसके लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए ट्रिक प्यारी सी। तो देखिए, पहले तो हो गए अमर सिंह राठौड़, उसके बाद हो गए नेकराम बसीन हो गए, उसके बाद इंद्रजीत खान हो गए, खन्ना हो गए, और उसके बाद अशोक पांडे, फिर राम लुबाया, फिर प्रेम सिंह मेहरा, और फिर मधुकर गुप्ता। वर्तमान में कौन है? मधुकर गुप्ता है वर्तमान। तो इसको याद किस प्रकार रखोगे? इसके ट्रिक बनाई है मैंने। देखिए, अमर नेक इंद्र, ये नाम है अमर नेक इंद्र। इंद्र भगवान है, आपको पता है। नेक यानी अच्छे थे, नेक यानी अच्छे थे, इसीलिए वो अमर, यानी अमर नेक इंद्र। कौन है अमर?
इंद्र अमर है। इस प्रकार याद रखना आपको, कौन है अमर? इंद्र है। क्यों? क्योंकि वो नेक थे, यानी अमर नेक इंद्र। ठीक है जी। उसके बाद देखिए, अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। आगे ये याद रखना, अशोक ने, ये क्या है? अशोक ने लुभाया। अशोक ने लुभाया, किसको लुभाया जी? ऐसे अशोक ने लुभाया प्रेम से। किससे? प्रेम से। किसको लुभाया जी? मधु को लुभाया। तो ये हो गई इसकी ट्रिक। अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को, बस ये याद रखिए। तो पहले तो अमर नेक इंद्र हो गया, अमर यानी अमर सिंह राठौड़। नेक बोले तो नेकराम बसीन, इंद्र बोले तो इंद्रजीत खन्ना। उसके बाद अशोक आता है तो अशोक पांडे। उसके बाद लुभाया तो लुभाया राम लुभाया। फिर प्रेम सिंह मेहरा। और मधुकर गुप्ता। वर्तमान में कौन? मधुकर गुप्ता। पहले कौन थे? अमर सिंह राठौड़। ट्रिक याद हुई? अमर नेक इंद्र, अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। फिर बोलिए एक बार, अमर नेक इंद्र, अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। अशोक ने लुभाया प्रेम से मधु को। याद हो गए निर्वाचन आयुक्त। तो चलिए नेक्स्ट हम पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है। राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है। और वर्तमान में राजस्थान का राज्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और राज्य निर्वाचन आयोग के कार्य देख लीजिए क्या क्या है। एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्या स्थानीय निकाय और पंचायती राज नगर पालिकाओं के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना। ये हो गया पहला कार्य। ठीक है, अभी हमने किया था 73वें संविधान और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा किया था हमने। तो वहीं पर चुनाव करवाना है निष्पक्ष। आदर्श आचार संहिता, यानी चुनाव से पहले जो आचार संहिता लगती है वो लगाना। मतदाता की सूची तैयार करना, चुनाव चिन्ह का आवंटन करना, उपचुनाव करवाना, चुनाव को स्थगित करना, पुनर्मतदान करवाना, ये इसके कार्य हैं। और याद रख लीजिए यहां पर राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए अन्य कार्यों को भी करना और परिसीमांकन करना भी इसका कार्य है। फिर देखिए नेक्स्ट, जो आरपीएससी के द्वारा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है बार बार, क्या है? संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद पंचायती राज के सर्वप्रथम चुनाव कब होते हैं? सन 1995 को होते हैं। और संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले कितने बार चुनाव हुए थे? 5 बार हुए थे। और ये अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछा गया था। 1960 से लेकर 1995 के बीच कितनी बार चुनाव हुए थे? 5 बार। और संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद कितनी बार चुनाव हो गए? 6 बार। यानी टोटल कितनी बार हो गए? 11 बार चुनाव हो गए। 5 तो संवैधानिक दर्जा मिलने से पहले और 6 संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद। तो यह भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान तक पंचायती राज में कितने चुनाव हो चुके पंचायती राज के? तो 11 चुनाव हो चुके हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था हमारा एक टॉपिक जो राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। और इसकी पीडीएफ आपको कहां पर मिलेगी? आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर मिल जाएगी। तो सर्च कर लीजिए जाकर टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम। और जिसका लिंक भी मैंने कहां पर दे रखा है? डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो वहां से इसकी पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी? अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हां, वो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि राजस्थान राज्य का निर्वाचन अधिकारी कौन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी प्रकार नई ऊर्जा, नई उमंग, नए मोटिवेशन के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।